हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग सैमसंग A12 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,999। दूसरा है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,999। फोन के कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। और कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे सैमसंग A12 का। बॉक्स के साइड में आपको सैमसंग गैलेक्सी A12 की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉक्स के पीछे की ओर आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। उसी के साथ जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है ब्लैक। उसी के साथ जो मेरे पास स्टोरेज वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 128GB रोम। फोन का MRP प्राइस बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 14,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 13,999 में। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। और यहाँ पे हमें मिल जाता है फोन का सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ इस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाते हैं कुछ वारंटी कार्ड्स और क्विक स्टार्टर गाइड्स। और यहाँ पे हमें कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है इस फोन के साथ। और ये रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, तो अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है कि ये ट्रैवल अडैप्टर और ये है एक 15 वॉट का फास्ट चार्जर। उसी के साथ हमें यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये है एक USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। कुछ ऐसा लगता है हमारा स्मार्टफोन पीछे से। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, उसी के साथ LED फ्लैश है और नीचे की ओर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। फोन का जो बैक है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। बैक के ऊपर के सेक्शन में आपको एक लाइनिंग वाला पैटर्न देखने को मिल जाता है और यहाँ से आपको मिल जाता है एक मैट फिनिश वाला प्लास्टिक डिजाइन। बाकी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.5mm हेडफोन जैक। उसी के बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे Type C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। और उसी के बगल में हमें स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। उसी के साथ दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। और फोन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाती है सिम ट्रे। तो चलिए एक बार इसको भी खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें इस फोन पे मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन हाथ में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। और क्योंकि हमें इसमें एक लाइनिंग पैटर्न मिल जाता है बैक में, उसकी वजह से जो हाथ में ग्रिप है वो भी काफी अच्छी हो जाती है। और इस फोन का वेट है 205 ग्राम्स। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले। और डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस फोन की ब्राइटनेस अभी हाफ पे है, तभी भी फोन कितना ब्राइट दिख रहा है। और अगर आप इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट पे भी यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो फोन के बेजल्स हैं वो भी काफी पतले हैं। ऑल इन ऑल ये फोन देखने में काफी अच्छा लगता है। बात करें अगर फोन के OS की तो यहाँ पे हमें मिलता है One UI 2.5 जो कि बेस्ड है Android 10 पे। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है mediatek का helio P35। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच लेवल भी हमें 1 जनवरी 2021 का मिल जाता है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। इस फोन में आपको जायरोस्कोप नहीं मिलता है। फोन के कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल बैंड वाईफाई है, eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है। और यहाँ पे आपको इस फोन पे नॉक्स की सिक्योरिटी भी मिल जाती है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो लाइट यूसेज के लिए फोन काफी अच्छा है, बट अगर आपका यूसेज थोड़ा हाई है तो मैं आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी डे टू डे यूसेज में आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। छोटे मोटे आपको एप्लीकेशंस चलानी है, कैमरास चलाने हैं, वीडियो प्लेयर्स चलाने हैं, थोड़े बहुत अगर आप इसमें गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं इस फोन पे हैवी एप्लीकेशंस चलाना, बड़े बड़े गेम्स चलाना, तो आप चला तो सकते हैं लेकिन लो सेटिंग्स में, और उसमें भी आपको काफी सारे लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो फोन के पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है और चौथा 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्यूड्रॉप नॉच मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बाकी बात करें अगर बैटरी की तो यहाँ पे आपको इस फोन पे मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी।
और इन द बॉक्स आपको एक 15 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो अगर आप इस फोन को फुल चार्ज करते हैं तो आराम से ये फोन 1 से 1.5 दिन चल जाएगा। और अगर चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो 1 आवर एंड 20 मिनट्स में ये फोन फुल चार्ज भी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही मिलते हैं। मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अब चेक कर लेते हैं इसका फेस अनलॉक। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़े से स्लो है। तो एज सच इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं इसकी प्राइस को देखता हूं तो इस प्राइस रेंज में काफी सारे फोन्स आते हैं जिसमें हमें काफी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलते हैं। बाकी एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइव फोकस मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड और मोर के ऑप्शन में आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्रो मोड, पैनोरामा, मैक्रो और फूड। बाकी फोन के बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरों से आप फुल HD प्लस वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि स्नैपचैट, डेली हैंड, फोन पे, अमेजॉन और कुछ सैमसंग की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस भी हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी सैमसंग A12 की। और अपनी बात करूं तो मुझे ये फोन उतना पसंद नहीं आया है, ऑल्दो मुझे इसके लुक्स काफी पसंद आए। बट अगर हमें इसमें कोई और अच्छा प्रोसेसर मिलता P35 के अलावा, तो शायद मैं ये फोन आपको रिकमेंड कर सकता था। बाकी मैं आपको ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको इस फोन में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म में। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा और जिस हिसाब से इसका प्राइस रखा गया है, क्या इसके फीचर्स उसको जस्टिफाई करते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।